आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। लो गाइस, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर देखिए एक अभिक्रिया दे रखी है 2CO प्लस का O2 हमारे पास गिव्स 2CO2, ठीक है, प्लस ऊष्मा, यहाँ से ऊष्मा बाहर निकल रही है। तो इसमें क्या है कि इस अभिक्रिया पर ताप का प्रभाव हमारे पास क्या पड़ेगा वो लिखना है, ठीक है। ताप परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, एक तरीके से कहना चाह रहा है इस अभिक्रिया पर, तो वो लिखना है। देखिए हमारे पास अभिक्रिया क्या दे रखी है 2CO प्लस का O2, ये हमारे पास बन रहा है 2CO2, ठीक है। और इसमें साथ में ऊष्मा बाहर निकल रही है, ठीक है, मतलब कि ऊष्मा का मान प्लस में है, यानी कि ये हमारी जो अभिक्रिया है ये किस टाइप की अभिक्रिया है, हमारे पास ऊष्मा छेपी टाइप की अभिक्रिया है। इसे हम बोलेंगे ऊष्मा छेपी टाइप की अभिक्रिया हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऊष्मा हमारी प्लस में निकल रही है, मतलब बाहर है, ठीक है, बाहर निकल रही है। अगर ये नेगेटिव में होती तो हमारे पास ये ऊष्मा शोषी टाइप की अभिक्रिया होती। तो ये ऊष्मा छेपी टाइप की अभिक्रिया। अब देखिए इसमें हमें ताप परिवर्तन का प्रभाव समझना है एक तरीके से। तो देखिए ताप परिवर्तन का प्रभाव हमारे पास लाशातेल्ले के नियम के अनुसार हम समझते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या कहता है लाशातेल्ले के नियम के अनुसार, हमारे पास ताप बढ़ाने पर वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा शोषित होती है, ठीक है। अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो वो अभिक्रिया होगी जिसमें ऊष्मा शोषित होगी, और ताप कम करेंगे तो हमारे पास वो अभिक्रिया होगी जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। तो इसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, तो यानी कि ये अभिक्रिया कब होगी, जब ताप हम कम कर देंगे, ठीक है, ताप हम कम कर देंगे तब यह अभिक्रिया होगी। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से बोल सकते हैं इसे और दूसरी भाषा में कि यदि तापमान कम किया जाता है तो देखिए यदि हमारा जो ताप है उसको हम कम कर दें, तापमान कम किया जाता है तो साम्यावस्था उस उधर विस्थापित हो जाती है, साम्यावस्था उधर विस्थापित होएगी, उधर विस्थापित होगी जिधर ऊष्मा निकलती है। किधर विस्थापित होगी, जिधर ऊष्मा निकलती है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये हमारा किस टाइप की अभिक्रिया है, ये हमारी ऊष्मा छेपी टाइप की अभिक्रिया है। तो इसमें हम ये ताप कम करेंगे तो साम्यावस्था किधर की तरफ विस्थापित हो जाएगी, जिधर हमारी ऊष्मा निकल रही है। ऊष्मा किधर को निकल रही है, हमारी इस डायरेक्शन में ऊष्मा निकल रही है, तो साम्यावस्था इस डायरेक्शन में ही विस्थापित हो जाएगी। इस डायरेक्शन का नाम हमारे पास है अग्र अभिक्रिया। अग्र दिशा है ना, ये अग्र दिशा, तो अग्र दिशा में अग्रसर हो जाएगी। और इसी का उल्टा हम बोलेंगे कि यदि तापमान को हम बढ़ा देंगे, अभी तो हमने तापमान कम किया है, अब तापमान अगर हम बढ़ा दें तो क्या होगा, यदि तापमान बढ़ा देंगे तो साम्यावस्था उधर विस्थापित हो जाएगी जिधर हमारी ऊष्मा अवशोषित होती है। तो ऊष्मा अवशोषित, जब इधर ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है तो इस डायरेक्शन में हमारी ऊष्मा अवशोषित हो जाएगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारी ऊष्मा क्या हो जाएगी, अवशोषित हो जाएगी। तो ये तापमान परिवर्तन का प्रभाव है। तो देखिए इसको अब लिख लेते हैं। फाइनल इसका आंसर क्या है कि ताप बढ़ाने पर CO2 का वियोजन, देखिए ताप बढ़ाने पर जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है गैस है उसका वियोजन अधिक होगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ना कि देखिए ताप हम बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो साम्यावस्था है किस तरफ विस्थापित हो जाएगी, जिधर हमारी ऊष्मा अवशोषित हो रही है। अवशोषित तो इस डायरेक्शन में हो रही है क्योंकि इस डायरेक्शन में ऊष्मा हमारी उत्सर्जित हो रही है, तो दूसरे डायरेक्शन में, इसके विपरीत डायरेक्शन में हमारी ऊष्मा अवशोषित हो रही है, ठीक है। तो ये इसका रीजन हो गया है। आई होप आपको वीडियो समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।